Good morning, dear students. I'm Reena Rani, PGT Commerce, KVONGC, Dehradun. Dear students, in today's class, we are going to take the topic past adjustment. Here, I will cover past adjustment of salary and past adjustment of profit sharing ratio. Dear students, past adjustments are the adjustment which we need to make because in the previous year we forgot something to record. So now we have to correct that. Now we have to bring the effect of that thing which we forgot. So here we need in this year we need to make some adjustment. लास्ट ईयर हम कुछ रिकॉर्ड करना भूल गए और हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं, तो अब हम अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। हम सिर्फ एडजस्टमेंट के थ्रू अपनी उस गलती को या अपना कुछ अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज पास्ट एडजस्टमेंट ऑफ सैलरी। डियर स्टूडेंट्स, whenever we make omission of any non payment, आपने पार्टनर को कोई भी पेमेंट अगर लास्ट ईयर नहीं की, लाइक सैलरी और इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, तो उसका ट्रीटमेंट ऐसा ही होगा जैसा ये आपने टेबल देख रहे हैं आप इस वीडियो में। सी द टेबल स्टार्टिंग विद द ग्रीन पेन। ओमिशन ऑफ एनी पेमेंट। डियर स्टूडेंट, आप जब भी किसी पार्टनर को पेमेंट करना, सैलरी और इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल किसी भी फॉर्म में जब आप पेमेंट नहीं करते तो उसका इफ़ेक्ट सीधा प्रॉफिट पर जाता है। अगर आपने सैलरी पे नहीं की किसी एक पार्टनर को, सपोज करिए 10,000 की पार्टनर ए को हमने सैलरी देनी थी और वो हमने नहीं दी लास्ट ईयर, और हमारा प्रॉफिट 50,000 था। आई एम रिपीटिंग, पार्टनर ए को 10,000 की सैलरी देनी थी, हमने नहीं दी और हमारा प्रॉफिट था 50,000। तो डियर स्टूडेंट्स, उस 10,000 की नॉन पेमेंट की वजह से आपने 50,000 को बांट दिया तीनों पार्टनर में, जबकि एक्चुअली कितना बटना चाहिए था प्रॉफिट की फॉर्म में? 50,000 माइनस 10,000, द सैलरी ऑफ दैट पार्टनर 40,000। तो वो 40,000 ना बट के 50,000 बट गया। अब ये जो ज़्यादा बटा है वो आपने लास्ट ईयर क्रेडिट किया था, तो जो प्रॉफिट पार्टनर को पेमेंट ना करने की वजह से जितना प्रॉफिट ज़्यादा बट गया है उसको वापस लेंगे। लास्ट ईयर आपने प्रॉफिट जो बांटा एक्स्ट्रा उसको क्रेडिट किया था पार्टनर्स के कैपिटल के अकाउंट में, इस साल उसको हम डेबिट कर लेंगे, उसका इफेक्ट वापस ले लेंगे। तो फर्स्ट लाइन इज रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू नॉन पेमेंट। जब आपने किसी भी अमाउंट की पेमेंट नहीं की, किसी पर्टिकुलर आइटम लाइक सैलरी और इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल की पेमेंट नहीं की, उसकी वजह से आपने प्रॉफिट ज़्यादा बांट दिया था लास्ट ईयर, उसको हमने वापस लिया तो हमने डेबिट किया। एंड नेक्स्ट विद द ऑरेंज कलर, करेक्ट अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सैलरी जो देनी थी लास्ट ईयर उसको दीजिए, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वटेवर, जो भी पेमेंट आपने पार्टनर को करनी थी उसके लिए आपका पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहाँ ये अमाउंट जो आप भूल गए थे वहाँ वो क्रेडिट करेंगे, एंड देन वी विल सी द डिफरेंस। डेबिट ज़्यादा है तो आंसर विल बी डेबिट, क्रेडिट ज़्यादा है तो आंसर विल बी क्रेडिट इन दैट पर्टिकुलर पार्टनर अकाउंट। लेट सी दिस थिंग with one more example. Here I have taken the salary part. Ravi and Mohan. Dear students, here I have taken the example of salary. Ravi and Mohan were partner in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. The partnership deed provided for Ravi's salary 6,000 per month and Mohan's salary 60,000 per month per year. And here they forgot to pay the salary and they had distributed the profit in the profit sharing ratio. Now we have to correct this. Now we have to make adjustment to correct the effect of that wrong distribution of profit. Students,
first of all we need to make a table. I have made a table with blue color. Table showing adjustment. Ravi and Mohan are partner. Number one, Ravi had to get a salary of 6,000 per month. So 6,000 into 12, that is 72,000 पर मंथ रवि को सैलरी मिलनी चाहिए थी लास्ट ईयर, जो कि हमने नहीं दी. तो इसका इफेक्ट हम क्या करेंगे, अब देंगे. जब आप पार्टनर को अब सैलरी देंगे तो हिज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. तो फर्स्ट लाइन में आप देखेंगे रवि का अकाउंट क्रेडिट करना है 72,000 से, और मोहन को सैलरी देनी है पर ईयर 60,000. तो मोहन का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट 60,000. टोटल अमाउंट टू बी क्रेडिटेड 1,32,000. नाउ स्टूडेंट्स सी, ये जो 1,32,000 आया है लास्ट ईयर, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था. ये 1,32,000 लास्ट ईयर जो पार्टनर्स को सैलरी जानी थी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी. And the profit sharing ratio was 3:1. तो 1,32,000 का 3/4 अगर हम करते हैं तो दैट कम्स 99,000. रवि को कितना मिला होगा लास्ट ईयर, 99,000. 3/4. लास्ट ईयर आपने रवि की कैपिटल को बाय मिस्टेक इस अमाउंट से क्रेडिट कर दिया था 99,000 से. अब उस इफेक्ट को जब हम ठीक करेंगे तो वो लास्ट ईयर क्रेडिट किया था, अब हम क्या करेंगे, डेबिट, तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा. तो हेयर इन द सेकेंड लाइन डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹1,32,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज टू बी डेबिटेड. लास्ट ईयर ये 1,32,000 जो कि सैलरी जानी चाहिए थी, ये एज प्रॉफिट इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, और रवि को मिला था 1,32,000 का 3/4 दैट इज 99,000. And Mohan got 1/4 of 1,32,000 that is 33,000. So total here is also same 1,32,000. Now see the difference. Ravi had to get salary as 72,000 last year, but he got 99,000 as profit. So here we will correct it. जो 99,000 उसको लास्ट ईयर हमने क्रेडिट किया था, प्रॉफिट बांटा था, उसकी कैपिटल को क्रेडिट किया था, उसको डेबिट करेंगे 99,000 से, और जो सैलरी उसको मिलनी है 72,000 से, उसको हम क्रेडिट करेंगे. नाउ कम ऑन टू मोहन्स कॉलम. मोहन को सैलरी देनी है 60,000, और लास्ट ईयर ये जो 1,32,000 का 1/4 दैट इज 33,000, ये मोहन को एज प्रॉफिट मिला था. तो एज प्रॉफिट मिला था, इसकी कैपिटल क्रेडिट हुई थी. नाउ वी विल करेक्ट इट बाय डेबिटिंग इट्स कैपिटल विद ₹33,000. 33,000 से हमने इसकी कैपिटल को डेबिट किया, और जो सैलरी मिलनी चाहिए थी 60,000 की, उससे क्रेडिट किया. सो हियर Ravi's, check Ravi's column, 72,000 credit, 99,000 debit, so difference is 27,000 debit. And Mohan's column, 60,000 credit, 33,000 debit, and the difference is 27,000 credit. So what will be the adjustment entry? Ravi's capital account debited with 27,000 and Mohan's capital account credit with 27,000. Now students, let's move on to the next topic, that is past adjustment of changes in profit sharing ratio. Here I have given an example. X and Y are partners in a firm. On 1st April 2018, their capitals stood at 60,000 and 40,000. As per provision of partnership deed, profits were to be shared in the ratio of capitals. Net profit for the year ended 31st March 2019 was 5 lakh, which was distributed equally without taking into consideration the above provisions. Past necessary adjustment entry.
In the example, dear students, the profit was to be shared in the ratio of their capital as written with orange color. कि प्रॉफिट जितना भी था वो लास्ट ईयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना था, इन दी रेशियो ऑफ देयर कैपिटल. और कैपिटल क्या है इनकी, 60,000, 40,000. सो रेशियो बिकम्स 3:2. जो भी प्रॉफिट था वो 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, बट दैट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. 1:1 में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया. नाउ यू हैव टू मेक करेक्ट इट एंड यू हैव टू मेक एन एडजस्टिंग एंट्री. So look at the solution, look at the table, x and y. Number 1, profit wrongly credited. Profit जो आपका है क्वेश्चन में 5 lakhs का है, and what they did, they shared the profit equally. इस 5 lakh को इन्होंने equally डिस्ट्रीब्यूट किया, equally क्रेडिट किया था. तो उसका इफेक्ट जब हम हटाएंगे तो जो लास्ट ईयर हमने क्रेडिट किया उसका इफेक्ट हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको डेबिट. सो इन लाइन नंबर 1 सी प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड इन द ब्रैकेट्स. नाउ इट हैज़ टू बी डेबिटेड. एक्स 2,50,000, वाई 2,50,000. 5 लाख के प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, उसका इफेक्ट हटाने के लिए हम इनकी कैपिटल्स को डेबिट कर रहे हैं. 2,50,000, 2,50,000, total 5 lakhs. The second line, profit to be credited. और एक्चुअली ये 5 लाख किस रेशियो में होना चाहिए था, 60,000 is to 40,000, that is 3:2. तो 5 लाख का 3/5, 5 lakhs into 3/5 comes 3 lakhs. एक्चुअली एक्स को प्रॉफिट में कितना मिलना चाहिए था, 3 lakhs, और वाई को 5 lakhs का 2/3, दैट इज 2 lakhs. सो दिस इज एक्चुअली टू बी डन. प्रॉफिट इनको क्रेडिट एक्चुअली कितना होना चाहिए था, 3 lakhs एंड 2 lakhs, जबकि रॉन्गली आपने क्रेडिट किया था 2,50,000, 2,50,000. तो जो रॉन्गली क्रेडिट किया था उसको डेबिट करेंगे फर्स्ट लाइन में, और एक्चुअली जो क्रेडिट होना चाहिए था, जो मिलना चाहिए था, उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, 3 lakh, 2 lakhs. So the difference in the X column, he got credited with more of 50,000. 50,000 ज़्यादा मिल गया. 50,000 उसको ज़्यादा मिलना चाहिए बिकॉज क्रेडिट के कॉलम में 3 लाख है, डेबिट के कॉलम में 2,50,000 है. तो कितना एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, 50,000 ज़्यादा मिलना चाहिए, 50,000 टू बी क्रेडिटेड. एंड इन वाइस कॉलम 2,50,000 डेबिट करना है, 2 लाख क्रेडिट करना है, तो 2 लाख मिलना चाहिए था, 50,000 एक्स्ट्रा मिल गया, उसको हम डेबिट करेंगे. सो हेयर दी एडजस्टिंग एंट्री विल बी वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ज़्यादा मिल गया था, डेबिट कर दिया 50,000, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 50,000, एक्स को 50,000 एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था, तो इस एंट्री के थ्रू हमने दे दिया. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पास्ट एडजस्टमेंट ऑन सैलरी एंड चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, thank you very much. Stay home, stay safe.